राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण के नामकरण का अर्थ समझेंगे। इसकी व्याख्या स्वयं गर्गाचार्य जी ने की है, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया। आइए श्रवण करते हैं। गोलोक खंड अध्याय 15 श्लोक 28 से 32। सद्य है प्राणी पवित्राणि जगतां मंगलानि च। ककारः कमलाकान्त ऋषिकारो राम इत्यपि। शकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीपनिवासकृत्। णकारो नरसिंहो यमकारो हयक्षरोऽग्निभुक्। विसर्गौ च तथा ह्योतौ नारायणावृषि। स्म प्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिञ् शब्दे महामानौ। परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। शुक्लो रक्तस्तथा पीतवर्णो स्यानुयुगं धृतः। द्वापरान्ते कलेरादौ बालोऽयं कृष्णतां गतः। तस्मात् कृष्ण इति ख्यातो नाम्नायं नन्दनन्दनः। भावार्थ: नंदन, अब अपने पुत्र के नाम को सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाला तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। क का अर्थ है कमलकांत। ऋषि वाले री का अर्थ है ऋकार। ऋकार का अर्थ है राम। और श अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ण नरसिंह का प्रतीक है और आकार अक्षर अग्निभुक अर्थात अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग बिंदु नारायण के बोधक हैं। यह छहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण उन्हें कृष्ण कहा गया है। हरि भक्तों, कृष्णा उच्चारण गलत है। कृष्णा नाम भूदेवी का है और द्रौपदी का है, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। सभी 6 अक्षरों का बोध हमने करा दिया, जिनके संयोग से यह नाम पड़ा कृष्ण। इसीलिए सही उच्चारण करें। आप सबने श्रवण किया कि इसके शुद्ध उच्चारण से परब्रह्म परिपूर्णतम अवतार के कितने ही अवतारों का नाम जाप हो जाता है। आगे गर्गाचार्य जी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त,
पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। अर्थात भक्तों, युगों के अनुसार भगवान के चेहरे का और शरीर का रंग भी अलग अलग होता है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इसी कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण के नाम से व्याख्यात होगा। हरि भक्तों, सतयुग में शुक्ल रंग, त्रेता में रक्त रंग, द्वापर में पीत रंग और कलयुग में कृष्ण रंग। समझे अब? हर युग में प्रभु का शरीर का रंग भी अलग होता है। आगे गर्गाचार्य जी कहते हैं, इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है। हरि भक्तों ध्यान दें, पर ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यहाँ भी प्रकट की ही बात हो रही है। जो प्रकट हुई हैं, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इन्हें एक नाम राधापति से भी पुकारा जाएगा। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं, जो गौलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए। अब यहाँ सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म अवतार है। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्थात नंद बाबा भी भरतवंशी थे, अर्थात चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है। हरि भक्तों, भरतवंश में भगवान श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, भीष्म पितामह, कलयुग में कहा जाए तो शिवाजी, आला उदल, ये सब चंद्रवंशी ही थे, जो कि नंद बाबा भी उन्हीं के वंश से थे, अर्थात चंद्रवंशी क्षत्रिय जो ग्वाल का कार्य करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिपूर्णतम अवतार के सदैव ग्वाल होने की बात हरिवंश पुराण और देवी पुराण में कही है कि जब भी वह अपनी 16 कलाओं अर्थात पूर्ण कलाओं से अवतार लेंगे, वे सदैव ग्वाल ही रहेंगे। ग्वाल अर्थात गैयों के साथ चारण करने वाला। जहाँ गैया नहीं, वहाँ पर ब्रह्म कभी भी नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे भरतवंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम व्याख्यात होंगे, जैसे गोपाल, गोविंद, रणछोड़ आदि आदि। भक्तों, इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम पुरुष हैं, अर्थात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु परमात्मा हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री गर्गाचार्य जी नामकरण करके फिर वहाँ से चले गए और वहाँ से माता राधा के घर गए, अर्थात वृषभानु जी के घर गए माता राधा का नामकरण करने। इसको हम अगले ऑडियो में श्रवण करते हैं। राधे राधे।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।